प्रभु चरित्र में ये श्रवण किया कि महाराज विश्वामित्र जी मेरे रघुनाथ जी और लक्ष्मण भैया को लेकर के गंगा जी के तट से मिथिला की ओर प्रस्थान किए हैं। जाते जाते ऐसे ही विश्वामित्र जी कई सारे पौराणिक और इतिहास की कथा दोनों भाइयों को श्रवण कराते हुए जा रहे हैं। कुछ समय बीतने पर जब देखे कि विदेहपुर बहुत निकट आ गया है, विश्वामित्र जी कहे कि राम देखो ये मिथिला की क्या शोभा है। दूर से ही देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इंद्र का स्वर्ग भी इसके सामने फीका पड़ रहा है। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी रहती हैं, उस नगर की बड़ाई कौन कर सकता है। प्रभु फिर जब मिथिला के निकट आए, एक सुंदर बगीचा देखे। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहते हैं उस सुंदर अवराई को देख करके विश्वामित्र जी कहते हैं कि राघव अब मेरा मन तो यहीं लग गया है, अब हमें यहीं रुकना चाहिए। राम जी बोलते हैं कि गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा हो, हम यहीं रुक जाते हैं। उसी वन में उस फुलवारी में विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी और उनके साथ जितने शिष्य मंडली आई थी सबके साथ रुक गए। जब महाराज जनक को ये पता चला कि विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ पधारे हैं, वो ब्राह्मणों को लेकर के उनके अगवानी के लिए गए। देखिए विश्वामित्र जी को तो निमंत्रण मिला था, उनको डायरेक्ट महल में आना चाहिए, वो सवराई में क्यों रुके। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि निमंत्रण मेरे लिए गया था, राम लक्ष्मण के लिए नहीं। इसलिए जब महाराज जनक आएंगे तो यहाँ उनसे आज्ञा लेकर के फिर हम लोग महल में प्रवेश करेंगे। विश्वामित्र जी को देख करके महाराज जनक उनके चरण पखारते हैं और अपने पुण्यों की सराहना करते हैं कि मेरे ना जाने किस जन्म के पुण्य उदय हुए हैं कि विश्वामित्र जैसे मुनि हमारे इस नगर में पधारे हैं। उनको प्रणाम करके आसन पर बैठा करके और भली भांति से उनकी प्रार्थना की। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने गए हैं, उस समय राम जी और लक्ष्मण जी पास में नहीं थे। राम जी और लक्ष्मण जी फुलवारी देखने के लिए गए थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरे गुरुदेव प्रातः काल में पूजन करेंगे, यज्ञ करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? पुष्प चाहिए, फल चाहिए, लकड़ियां चाहिए। ये सब देखने के लिए गए थे कि आज देख लेते कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगा। महाराज जनक विश्वामित्र जी के पास बैठे ही थे, उधर से उन्हीं समाज के मध्य मध्य मेरे राघव जी और लक्ष्मण जी दोनों आ गए।
राम जी और लक्ष्मण जी को देख करके जितने वहां पर एकत्रित राजा और महाराज जनक के प्रजाजन थे, सब देखते ही रह गए और अपने अपने आसन छोड़ करके उठ गए। चकित हो गए वहां पे कि इतनी सुंदर कोई इंसान भी हो सकता है। राम जी लक्ष्मण जी सबको देखते देखते गए और महाराज विश्वामित्र जी को प्रणाम कर किए। विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया और अपने पास बैठा लिया अपने बगल में। जनक जी राम जी को तो देखते ही रह गए और हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कहते हैं, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। दर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये जो दो बालक हैं ये कौन है, इतने सुंदर? ये किसी मुनि कुल के तिलक हैं या किसी राजा के पुत्र हैं? इनकी वेशभूषा से तो ये राजकुमार लगते हैं, परंतु ये आपके साथ है तो हो सकता है किसी मुनि के पुत्र हो। आखिर है कौन ये? और लोग तो मेरे को बैरागी कहते हैं कि महाराज जनक बैरागी हैं, लेकिन सत्य बताता हूँ गुरुदेव, इनको देख करके ना, ये जो सांवले वाले हैं, इनको देख करके ना मैं सारा वैराग्य भूल गया। अब मैं अनुराग में लिप्त हो गया हूं कि आखिर है कौन। मानो कहीं ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी आकर के रूप नहीं धारण कर लिए, कहीं नर नारायण तो नहीं है ये, या फिर कामदेव स्वयं रूप लेके आए हैं, या फिर जिस ब्रह्म को पाने के लिए शिव जी ब्रह्मा जी आदि कई तपस्वी तपस्या करते रहते हैं, कहीं वही तो नहीं है। महाराज जनक की ये बात सुन करके विश्वामित्र जी के मुख से सच निकलने ही वाला था कि हाँ वही ब्रह्म है, लेकिन जब ऐसा बोले कि जो आप सोच रहे हैं ये सच है, ये वही है, तब राम जी मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहे इशारे में, गुरुजी पोल मत खोलो, पोल खोल दोगे तो सबको पता चल जाएगा। तब वहां पर विश्वामित्र जी ने बात को बदल दिया। क्या बोले? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। ये रघुवंशियों के शिरोमणि महाराज दशरथ के ये दोनों पुत्र हैं। महाराज दशरथ ने मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इन दोनों को भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मख राख्यो सब साखी जगो, जीत संग्राम। इनका नाम, ये जो बड़े हैं इनका नाम राम है और छोटे वाले का नाम लक्ष्मण है। ये दोनों ने मेरी यज्ञ की रक्षा की है। तब महाराज जनक कहते हैं कि गुरुदेव मैं कैसे आपका धन्यवाद कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मानो आज आपने मुझे उस ब्रह्म का दर्शन करा दिया
आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की कि इन दोनों को साथ में ले आए, आपने बहुत अच्छा किया। महाराज जनक विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण को लेकर के महल में आए हैं। एक सुंदर सा भवन में राम और लक्ष्मण जी को ठहरा दिए और विश्वामित्र जी की आज्ञा पा करके अपने राज्य काज में लग गए। जब राम और लक्ष्मण जी अपने गुरुदेव के पास बैठ करके कथाएं सुन रहे थे, तब लक्ष्मण जी का मन नहीं लग रहा था कथा सुनने में। मेरे रघुवीर जी समझ गए कि लक्ष्मण का मन नहीं लग रहा है, इनका मन कह रहा है कि घूमने के लिए घूमने चले। अब बताइए, किसी रिश्तेदारी में जाएं और आपको काम में लगा दिया जाए, हाँ, बोले कि आओ कथा सुनो, तो किसका मन लगेगा? अरे आए हैं तो 4 दिन नगर देखें कैसा है, कितना सुंदर है, इतने नाम सुने जनकपुरी का। लक्ष्मण जी का मन नहीं लग रहा है। राम जी समझ गए, क्या? लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आई अदेखी। जाई जनकपुर आई अदेखी। कहते हैं राम जी कि लक्ष्मण का मन में यही चल रहा है कि चल के जनकपुर देखा जाए, लेकिन वो भय के कारण, क्यों? क्योंकि सामने गुरु जी हैं, वो भी पूजनीय है, और सामने बड़ा भाई है, वो भी पूजनीय है। कैसे कहे कि मेरे कथा में मन नहीं लग रहा है? मेरे राम जी तो भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, वो लक्ष्मण जी के मनोभाव को जान गए और बोले ये तो बोलेगा नहीं, मुझे ही बोलना पड़ेगा। राम जी दोनों हाथ जोड़ करके अपने गुरुदेव भगवान से कहते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि, जोराउर यसु मैं पावऊं, नगर दिखाई तुरत लैया लखनऊ। कहते हैं कि गुरुवर आप कथा तो श्रवण करा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात बताएं। बोले हाँ बताओ। लक्ष्मण का मन नहीं लग रहा है। विश्वामित्र जी बोले, लक्ष्मण तुम्हारा मन नहीं लग रहा है? बोले नहीं गुरु जी, लग रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा लग रहा है। राम जी कहते हैं कि प्रभु लक्ष्मण का मन कर रहा है कि जनकपुर देख करके आए, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इनको ले जाता हूं और नगर घुमा करके जल्दी आ जाएंगे। अब सुनो कौन घुमाने के लिए बोल रहे हैं? राम जी। देखिए मैं यहां आया हूं, अगर मेरा मन करेगा कि इस शहर को मैं घूमूं तो यही के किसी को पकड़ूंगा कि चलो मुझे नगर घुमा दो, कहाँ क्या है दिखाओ। हाँ। अब मैं भी आया हूं और मेरे साथ ये लोग भी आए हैं और इनको ले जाओ कि चलो मेरे को नगर घुमाओ, तो कहां से घुमाएंगे? अब राम जी भी लक्ष्मण जी के साथ आए, पहले थोड़े आए थे। अब वो बोले कि मैं घुमाया हूं। विश्वामित्र ये समझ गए लक्ष्मण तो बहाना है, राम जी भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि राम जी जानते हैं कि अगर मैंने आज नगर नहीं घुमा, आज भक्तों को दर्शन नहीं दूंगा, तो कल जाऊंगा राजसभा में बैठ जाऊंगा, धनुष तोड़ूंगा और सीता जी के साथ लेकर के अयोध्या चला जाऊंगा।
फिर कहाँ घूमने देगा कोई मेरे को। देखिए, हम लोगों ने प्रथम दिन में कलश यात्रा की, क्योंकि हमने मानस जी को घुमाया घुमाया ना। क्यों घुमाया? क्योंकि भगवान कहते हैं कि ना जाने कथा में कोई आ पाए या ना आ पाए, हाँ? किस कोई अपने अंग से परिपूर्ण ना होने की अवस्था में हो, हाँ? तो नहीं आ पाएगा। किसी का स्वास्थ्य खराब हो, वो भी नहीं आ पाएगा। कहीं नई नई विवाह हुआ हो तो नई कन्याओं को ही नहीं निकलने देते तो कैसे आएंगे। इसीलिए मेरे रघुनाथ जी, मेरे मानस जी और कलश यात्रा निकालते हैं कि हम गली गली जाएं और सबको एक दर्शन देने के लिए जाते हैं कि आज मैं आपको दर्शन दे रहा हूं, देख लो हमें। क्योंकि आज के बाद तो मैं 5 दिन के लिए यहाँ बैठ जाऊंगा। अब यहाँ से उठते थोड़े ही है, 5 दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे, फिर हमारे साथ चले जाएंगे। इसलिए घूमते हैं कि ताकि जो नहीं आ सकते हैं, जो असमर्थ हैं आने में, उनको तो मैं दर्शन दूं। इसीलिए मेरे रघुनाथ जी घूमते हैं और इसीलिए कलश यात्रा निकाली जाती है, क्योंकि कलश में सभी देवताओं का वास होता है। सभी देवता परिक्रमा करते हैं तुम्हारे नगर की, कि नगर में देखे तो कौन कौन है, सब पर कृपा बनी रहे। इसीलिए मेरे रघुनाथ जी ये चाहते हैं कि मैं जा करके नगर के वासियों को अपना ये सुंदर मुख तो दिखा दूं, दर्शन तो करवा दूं। विश्वामित्र जी समझ गए और कहे, जाई देखिया वहु नगरो, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। हे राम, आप तो सुख के निधान हैं, आप भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। जाइए, मैं जानता हूं आप कोई नगर वगर देखने नहीं जा रहे हैं, आप तो भक्तों को दर्शन देने जा रहे हैं। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। ये अपने सुंदर बदन, ये सुंदर मुख को सबको दिखाइए और सबको प्रसन्न कर दीजिए। गुरु जी की आज्ञा को मान करके मेरे रघुनाथ जी उनको प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद लक्ष्मण जी को लेकर के चल दिए नगर घूमने के लिए। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा, लगे संग लोचन करे करके भाथा, चारु चाप सर तो प्रभु जब वहां से चले हैं गुरुदेव के पास से, ज्यों ही उस महल से बाहर निकले, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना नगर के, उनके छवि को देख करके बोली क्या आ गया, और बस उनके पीछे लग गए। मेरे रघुनाथ जी बालकों से इतना प्रेम करते हैं। कोई बालक नंबर पकड़ के चल रहा है, कोई धोती पकड़ रखा है, कोई धनुष को छू रहा है, कैसा है देखे तो। प्रभु का उंगली पकड़ के कोई चल रहा है। एक कोई तो बालक ऐसे रास्ता दिखा रहे, आइए इधर से, आइए इधर से रास्ता है, इधर से, इधर अच्छा जगह है, यहाँ घूमने वाला जगह है, ऐसे ऐसे कर करके बालक ले जा रहे हैं प्रभु को। जो पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाला है, उसको बालक रास्ते दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रभु प्रेम के बस में आने वाले हैं।
प्रभु इसी प्रकार से उन बालकों की बात मान करके उनको प्रसन्न रखने के लिए वो जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। और मेरे प्रभु नगर को घूम रहे हैं। नगर में जब ये समाचार पहुंचा कि 2 राजकुमार आए हैं और इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखन नगर भूप सुते आए, समाचार पुरवासी ने पाए। जब सबने पाया तो सब दौड़े आए, सब भागते भागते आ गए। कैसे आए? जैसे मानो किसी गरीब को खजाना मिल जाए। कहीं पर मान लो कोई दानी दे रहा हो कि आज हम सबको 100-100 रुपए देंगे, और किसी के पास 1 रुपए नहीं है कि वो कुछ लेकर के खाए, भूखे मर रहा है। अगर उसको कोई 100 रुपया दे तो उसके लिए क्या हो, कितना तेज दौड़ेगा। वैसे ही पूर्वासी दौड़ रहे हैं, और इनके लिए तो 100 रुपए नहीं है, ये कई जन्मों का समझ लीजिए कि पुण्य है। कई जन्मों में जितना ये धन नहीं कमा सकते, वो सबसे ज्यादा बड़ा धन है इनके पास। सब दौड़े आए, और जो जो दौड़ सकते थे, जवान जो थे, बालक थे, और जो माताएं लोग घर से बाहर निकल सकती थी, वो तो दौड़े। लेकिन जो युवतियां थी, जिनकी भी नई नई शादी हुई थी, वो तो बाहर नहीं निकल सकते ना, तो वो झरोखों से मेरे रघुनाथ जी को देखती है। युवती युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन मेरे रघुनाथ जी को देखने के लिए युवती स्त्रियां झरोखे से देख रही हैं। वाह, क्या सुंदर स्वरूप है। और कहती है कि क्या कोई ऐसा देवता भी हो सकता है? सखी इन कोटि काम छवि जीती। ये तो करोड़ों कामदेव के भी रूप को जीतने वाले हैं। करोड़ों कामदेव भी इनके सामने फीका है। सूर्य नर या सुर नाग मुनि माही, कोई ऐसा देवता, कोई दानव, कोई नाग, कोई मुनि, कोई ऐसा है जो इनसे तुलना की जाए? अब माना जाता है कि विष्णु भगवान बहुत सुंदर है। एक सखी बोलती है कि कहीं विष्णु जी तो नहीं है। एक सखी बोलती, पागल हो, विष्णु जी को नहीं जानते, सुने नहीं हो? उनके पास 4 हाथ हैं, इनके पास देखो 2 हाथ हैं, ये विष्णु जी कैसे हो सकते हैं? तो एक बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये ब्रह्मा जी हैं। एक सखी बोलती है, तुम कहीं पगला गई हो, ये ब्रह्मा जी कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा जी के पास 4 मुख है, देखो इनके पास एक ही मुख है, वो भी कितना सुंदर है। एक ने कहा, जब ये दोनों नहीं है तो कहीं शिव जी ने। एक ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम कहा किसका नाम ले लो? मतलब ब्रह्मा कहा तब तक ठीक था, विष्णु कहा ठीक था, अब उस अड़भंगी का नाम ले रहे हो जो भभूत लगा के घूमते रहता है, वो तुम नाम भी कैसे ले ली? अरे कहा ये और कहा वो विकट रूप धारण करने वाले कहाँ हो सकते हैं? विकट वेश मुख पंच पुरारी, ऐसे विकराल रूप धारण करते हैं। और मान लो अगर वो भी हो तो उनके पास तो 5 मुख है शिव जी के पास, इनके पास तो एक ही है, ये वो नहीं हो सकते। तब सखियां बोल रही है, फिर तो और कोई देवता बचा नहीं है जिससे इनकी तुलना की जाए, फिर तो ये अलग ही है कोई। तो उसमें से एक सखी आई,
कहती है कि तुम लोग को पता नहीं है कौन है, देखो मैं पूरी जानकारी लेकर के आई हूं कि ये कौन है। ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के ढोटा, दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा। ये मैं पूरी 100% सच जानकारी लेकर के आई हूं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीताराम 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 सीताराम, हरे राम 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 सीताराम सीताराम, हरे राम 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 सीताराम सीताराम। कहते हैं कि मैं पूरी की पूरी सच जानकारी लेकर के आई हूं, तुम कहो तो बताऊं। सखिया बोलती हाँ बताओ ना कौन है, आखिर हम भी तो जानना चाहते हैं, आखिर है कौन ये। कहती हैं ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जो अयोध्या के राजा है ना, वो उनके ही पुत्र हैं। और तुम्हें पता है, बोले क्या, ये जो बड़े वाले हैं ना, ये जो सांवले दिख रहे हैं, बोले हाँ इनकी माता का नाम है कौशल्या। कौशल्या सुते सो सुख खानी, नाम राम सनु सायक पानी। कहते हैं कि ये जो आगे आगे चल रहे हैं ना, सांवले वर्ग के हाथ में जो धनुष बाण लिए हुए हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है। और ये कौशल्या के पुत्र हैं, महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या उनके पुत्र हैं। और दूसरा गौर किशोर सुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। ये सखी, ये जो राम जी के पीछे चल रहे हैं ना, गोरे वर्ण का, इनका नाम लक्ष्मण है। गौर किशोर बेस वर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, जो राम जी के पीछे भी चल। और इनका नाम लक्ष्मण है। और ये सखी, इनकी माता का नाम पता है क्या है? सबसे छोटी रानी सुमित्रा के पुत्र हैं। ये महाराज विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, तो विश्वामित्र जी इन्हें यहाँ पे ये धनुष यज्ञ दिखाने के लिए लाए हैं। एक सखी बोलती है कि देखो यहाँ पर जो धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है ना, कि जो धनुष उठाएगा उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। अगर महाराज जनक इनको देख लें तो अपने प्राण को त्याग देंगे और इन्हीं के साथ जानकी जी का विवाह कर देंगे, क्योंकि जानकी की योग्य तो ये इस सांवले वर्ण वाला ही है। एक सखी बोलती है, सखी विधाता के खेल तो देखो, महाराज जनक इनसे मिल चुके हैं,
फिर भी अपने प्राण को नहीं त्यागे। कहते हैं, सखियां कहती हैं कि अगर विधाता साथ दे और विधाता ने जानकी जी को रचा है, तो मेरा मन कहता है कि ये जो सांवले वाला है ना, यही मेरे जानकी को मिलेगा। अगर इनसे विवाह हो जाता है, देखो हम लोगों के बहुत बड़ी फायदा होगी। क्या होगी कि अगर ये विवाह हो जाएगा तो कभी ना कभी तो आएंगे ही ससुराल में। इसी बहाने जब आएंगे तब हम इनके दर्शन हो जाएंगे हम लोगों के। अगर विवाह नहीं होता है तो फिर दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आए हैं फिर चले जाएंगे, देखने के लिए आए, फिर कहाँ अयोध्या, कहाँ कौन जाएगा वहां पे। मेरा तो मन करता है कि इन्हीं के साथ जानकी जी का विवाह हो। एक सखी बोलती हैं कि देखो विवाह तो तब होगा ना जब शिव जी का धनुष तोड़ेगा। ये देखो कितने फूल जैसे कोमल है, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे। एक सखी बोलती है कि तुम अभी उनके प्रभाव को नहीं जानती। रास्ते में आते हुए पैर केवल स्पर्श किए पत्थर भी नारी बन गई। तुम इसके प्रभाव को नहीं जानती, ये अवश्य ही तोड़ देंगे। एक सखी बोलती है, जही बिरंची रचिसी सवारी, जही श्यामल बरु रचेऊ बेचारी, आसु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसी हो कहे जुबानी। जिस विधाता ने माँ जानकी को रचा है, उसी ने सांवले राजकुमार को भी रचा है। इसीलिए जानकी जी के लिए तो यही योग्य है। उस सखी के बात सुन करके सब सखियां बहुत प्रसन्न हुई और सबने कहा कि ऐसा ही हो। राम भी हरे जनकपुर, राम भी हरे जनकपुर की जोरन में हो, राम भी हरे जनकपुर की जोरन में हो, राम भी हरे जनकपुर की जोरन में हो, राम भी हरे, राम भी हरे, राम भी हरे जनकपुर के जोरन में, लाज लागे पीताम्बर की छोर में, लाज लागे पीताम्बर की छोर में, राम भी हरे जनकपुर की जोरन में, गलियों में राम भी हरे जनकपुर की गलियों में, राम भी हरे गलियों में, लाल लागी लाल लागी पीताम्बर की छोर में, राम भी हरे जनकपुर की जोरन में। मेरे राम जी वहां से आगे बढ़ते हैं और पूरे नगर को घूमते हैं। बालक लोग ले जा करके जो धनुष यज्ञ हो रहा है वहां को दिखाते हैं कि देखिए यहीं पर कल धनुष यज्ञ होगा। बालकों की बात सुन करके राम जी लक्ष्मण जी को दिखाते हैं कि लखन देखो यहाँ पर कल बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। मिथिला की देखो शोभा अपार, मिथिला की देखो शोभा अपार, बैठे नृपति सब करके श्रृंगार, रंगी रंग साला है मिथिला की भैया, रंगी रंग साला है मिथिला की। मिथिला की देखो शोभा अपार,
देखो रे सब बिगड़े छावनी रे परी देखो चंदन के खंभे गड़े मोतियों की शोभा देखो रे सबके मर्द पड़े जनक नहीं हरी देखो हाथ में जमाना है हाथ में जमाना है मिथिला की देखो शोभा पति सब करके सदा रंग रंग साला है भैया रंग रंग साला मिथिला की ऐसी शोभा है। उधर मेरे प्रभु लक्ष्मण जी को दिखाते हुए जब देखिए अब शाम हो गया है, तब गुरु जी के डर से वहां से चल दिए कि अब सायं हो गया, अब संध्या का समय हो गया है। बालक लोग जो पीछे लगे थे वो जा ही नहीं रहे थे। प्रभु बहुत बार उनको मनाया कि अब जाओ, अब शाम हो गया है। जबरदस्ती प्रभु उनको भेज गुरु जी को प्रणाम काल में बोलता है मुर्गा होता है। प्रातः काल में उसका नियम है कि वो जब प्रातः काल होगा तब वो बोलेगा। अरुण मतलब कहते हैं, अरुण मतलब होता है लाल, शिखा मतलब छोटी, उसके ऊपर होते हैं ना लाल चोटियां, इसलिए उसका नाम अरुण शिखा है। वो प्रातः काल में बोलता है। पहले ये मोबाइल थोड़े था, अलार्म लगा के सो गए और बस 3 बजे का अलार्म लगा दिए और कान के पास टो 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 बज रहा है, फिर भी नहीं जग रहे हैं ना। उसके वो अरुण शिखा के आवाज से लोग जगते थे। और पुराने लोग तो जानते होंगे जो आजकल के ये मोबाइल के चक्कर में नहीं है, हैं? बाबूजी लोग को पता है। तो उससे उस आवाज को हुए हैं कि मेरे राम की जगह हैं और राम लक्ष्मण भैया दोनों स्नान आदि कर करके अपने गुरुदेव भगवान के पास गए, उनको प्रणाम किए और बोले कि हम लोग जा रहे हैं पुष्प वाटिका से पुष्प और आपके हवन के लिए लकड़ी लाने के लिए। और मेरे प्रभु पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में चले गए। वहां जाकर के प्रभु चारों ओर माली को ढूंढ रहे हैं कि माली जी मिले तो उनसे अनुमति लेकर के हम पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प ले लें। आजकल के लोगों को तो कहना ही नहीं है। कहीं पर अगर पुष्प का वृक्ष देख लिए और उनको पूजा भी करना होगा ना, तो सुबह में जाएंगे, सुबह में रात सारा मरोड़ तरोड़ के लाके रख देंगे। बोले ना, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा ही है ना। अगर पड़ोसी के यहाँ पुष्प लगा होगा तोड़ के ले आ देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। बोले कि इस पुष्प में मेरा भी अधिकार नहीं है, क्योंकि इसकी रक्षा करने के लिए माली को नियुक्त किया गया है। बिना उनके अनुमति के मैं पुष्प नहीं तोड़ूंगा। चहु दिशि चितई पूछी मालीगण। चारों तरफ मेरे प्रभु माली को ढूंढ रहे हैं। माली मिला, माली को सादर प्रणाम किए और कहे कि आपकी आज्ञा हो तो आपकी इस पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प तोड़ लें। उन्होंने कहा कि हाँ, ये पूजन के लिए ही तो है, तोड़ लीजिए। मेरे राम जी और लक्ष्मण भैया दोनों लोग पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं और वहां से पुष्प चुनने लगते हैं। यही अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय मेरी मैया माता भवानी के पूजन के लिए पुष्प वाटिका में आई। वहां पर तालाब में
माता जानकी ने स्नान किया और स्नान करने के बाद सारी पूजन की सामग्री लेकर के माता अम्बे के पास चली गई। उनके मंदिर में जाकर के अनेक प्रकार से पूजन किया। पूजन करने जब माता पूजन कर रही थी तो उनके साथ जो सखियां आई थी उनमें से एक सखी पहले इधर आ गई थी पुष्प लेने के लिए। और जब पुष्प वाटिका में उसने वो सखी जब राम लक्ष्मण को देखती है मानो पागल हो गई। सारे पुष्प की टोकरी पटक करके भागती गई, तेज दौड़ती गई, जा करके और जानकी जी को पकड़ के लगी झूमने, लगी झूमने, लगी झूमने। जानकी जी कहती हैं, अरे सखी हुआ क्या, ये तो बता, तू इतनी पागल जैसे क्यों झूम रही है? बोलती है सखी कि देखो जानकी, अगर ये बात तुम सुन लोगी ना और जो मैं देख के आ रही अगर तुम देख लोगी तो तुम भी मेरे जैसे पागल हो जाओगी। कोई आया सखी, कोई आया सखी, फुलवरिया कोई आया सखी फुलवरिया में, एक दूसरे सखी से आपस में बात करती है और कहती है अगर अपनी जानकी की शादी इससे हो जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि हमेशा अपने ससुराल में आया जाया करेंगे और हमेशा ही इनके दर्शन हुआ करेंगे। शादी इनसे जो होगी इनसे जो होगी हर हाल रोज आया करेंगे ससुराल में, रोज आया करेंगे ससुराल में। शादी इनसे ही होगी जो हर हाल रोज आया करेंगे ससुराल में, रोज
लागी रहल मोरे नाना लागी रहल इनकी लहरिया में लागी रहल इनकी लहरिया में कोई आया सखी वो लहरिया में कोई आया सखी वो लहरिया में जैसे जादू भरा जैसे जादू भरा जादू भरी नजरिया में कोई